हेलो दोस्तों, राधे राधे। और हम एक ऐसी सच्ची विश्वास की कसौटी है, ईश्वर की ऐसी सच्ची घटना जो हम साझा करने जा रहे हैं। ऐसी सत्य घटना जिसे पढ़ते ही हृदय में भगवान के लिए व्याकुल हो जाएंगे। दिनांक 1 नवंबर 1979, समय रात्रि 1 बजे। स्थान तिरुपति मंदिर। पूरा तिरुपति मंदिर शहर और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण श्री शयन कक्ष कर रहे थे और घनघोर शांत रात्रि थी कि इतने में ही ठन ठन की आवाज तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के श्री विग्रह के ठीक आगे जो एक बड़ा सा घंटा है वो अपने आप हिलने लगा और उस घंटा नाद में पूरा तिरुपति शहर एकदम आश्चर्य में उठकर खड़ा हुआ। मंदिर रात्रि 12 बजे पूर्ण रूप से बंद हो गया था। फिर एक ऐसी घंटा नाद ध्वनि आ रही थी। कोई भी जीवित व्यक्ति का मंदिर रात्रि 12 बजे के बाद रहना संभव नहीं, तो फिर किसने ये घंटा नाद किया? कोई जीव जंतु मंदिर में प्रवेश नहीं कर रह सकते, कोई सारे द्वार बंद हैं, तो फिर ये कौन है? मंदिर के मुख्य कार्यवाही अधिकारी श्री PVR के प्रसाद के नेत्रों में अश्रु थे, क्योंकि केवल वे जान पा रहे थे कि केवल घंटा नाद नहीं है, ये भगवान ने अपना संकेत दिया है। मेरे वरुण श्राप जाप की सफलता के लिए भगवान की सभी भक्त ये घटना बड़ी श्रद्धा से पढ़ें। ये अलौकिक दिव्य चमत्कारी घटनाएं सन 1979 नवंबर माह की है। सन 1979 में तिरुपति क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। दक्षिण पूर्व का मानसून पूरी तरह विफल हो गया था। गोगभर्भ जलाशय जो तिरुपति में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, लगभग सूख चुका था। आसपास के स्थित कुएं भी लगभग सूख चुके थे। तिरुपति ट्रस्ट के अधिकारी बड़े भारी तनाव में थे। ट्रस्ट अधिकारियों की अपेक्षा थी कि सितंबर अक्टूबर की चक्रवर्ती हवाओं से थोड़ी बहुत वर्षा हो जाएगी, किंतु नवंबर आ पहुंचा था। थोड़ा बहुत बस महीने भर का पानी शेष रह गया था। मौसम विभाग स्पष्ट कर चुका था कि वर्षा की कोई संभावना नहीं है। सरकारें हाथ बड़ी कर चुकी थी। ट्रस्ट के सामने मंदिर में दर्शन निषेध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। दर्शन निषेध अर्थात दर्शन पूजन अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना। दृष्टियों की आत्मा स्वयं धिक्कार रही थी कि कैसे श्रद्धालुओं को कह पाए कि जल के अभाव के कारण देव स्थान में दर्शन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, किंतु दर्शन बंद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। विधि विधियों और मूर्ति पूजन के विरोधियों का आनंद अपने चरम पर था। नास्तिक लोग मारे खुशी के झूम रहे थे। अखबारों में खबरें आ रही थी कि जो भगवान अपने तीर्थ में जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो भगवत दृत मंडल पर कृपा कैसे करेंगे? सनातन धर्म नियमों को खुलेआम अंधविश्वासी और सनातन धर्म की अतिविश्वास कहा जा रहा था। श्रद्धालु धर्मानुयायी रो रहे थे, उनके आंसू नहीं थम रहे थे। कुछ दिन बाद निकल गए, किंतु जल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अचानक घबराए हुए ट्रस्टियों के कुछ वृद्धिमान और उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान और तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार 90 वर्षीय उपलरी गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। ट्रस्टियों महाराज श्री ने से पूछा कि वेदों में और शास्त्रों में गंभीर परिस्थिति का कोई उपाय है? श्री उपलपुरी गणपति शास्त्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि वेदों में शास्त्रों से इस लोक को कोई अलौकिक समस्त समस्याओं का निदान है। महाराज श्री ट्रस्टियों को वरुण जप करने का परामर्श दिया। महाराज श्री ने वरुण जप करने का महाराज ट्रस्टियों को बता दिया कि पूर्ण संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास से यदि अनुष्ठान किया जाए तो तभी अनुष्ठान भली बात होगा, अन्यथा नहीं। श्रद्धा में एक पैसे भर का कमी पूरी अनुष्ठान को विफल कर देगी। ट्रस्टियों ने वरुण जाप करने का निर्णय लिया और दूर दूर से विद्वानों को निमंत्रण भेजा। बहुत समय ही कम था और लक्ष्य बहुत ही बड़ा था। जल आपूर्ति मात्र 10 दिनों की बाकी रह गई थी।
1 नवंबर को जब मुहूर्त निकला था तभी बड़ी भारी समस्याओं के ट्रस्टियों को घेर लिया। जिन बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा था उनने अधिकांश ने अपने ही असमर्थता व्यक्त कर दी। किसी का स्वास्थ्य खराब था तो किसी के घर मृत्यु हो गई थी, मरना सोच किसी के कुछ तो किसी को कुछ समस्या आ गई थी। वरुण जाप लगभग असंभव हो गया। इधर इन खबरों को अखबार बड़ी प्रमुखता से चटखारे से ले रही थी, छापे जा रहे थे और सनातन धर्मयानियों, ट्रस्ट मंडल और तिरुपति बालाजी का मजाक बनाए जा रहे थे। धर्म के शत्रु सनातन धर्म की अंधविश्वास सिद्ध करने पर तुले हुए थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहेब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रो रो कर आर्त हृदय से प्रभु बेटे से प्रार्थना की। सारे ट्रस्टी और भक्तों ने भी प्रार्थना की। सभी ने प्रभु से प्रार्थना की, क्या वरुण जाप नहीं हो पाएगा? क्या मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे? क्या हजारों लाखों साल की परंपरा लुप्त हो जाएगी? नवंबर के महीने में रात्रि विश्वास के लिए मंदिर के पट बंद हो चुके थे। मंदिर में कोई नहीं था। सभी चिंतित भगवत दृष्ट अपने अपने घरों में रो रखकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और तभी रात्रि में 1 बजे यह घंटा नाद गूंज उठा। पूरे तिरुमला पर्वत पर मानो प्रभु सबसे कह रहे थे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे दिन सुबह से ही वरुण जाप हेतु अनुकूलताएं मिलने आरंभ हो गईं। जिन विद्वानों ने आने से असमर्थता व्यक्त कर दी थी उनकी उपलब्धि के समाचार आने लग गए। 8 नवंबर को पुनः मुहूर्त निर्धारित कर लिया गया। जो विद्वान अनुष्ठान से मुंह फेर रहे थे वे पूरी शक्ति के साथ अनुष्ठान में आ डटे। वरुण जाप 3 दिनों तक चलने वाली परम कठिन वैदिक प्रक्रिया है। ये प्रातः लगभग 3 बजे आरंभ हो जाती है। इसमें कुछ विद्वानों को तो घंटों छाती तक पुष्करणी सरोवर में खड़े रहकर मंत्र जाप करने थे। कुछ भगवान के अर्चा विग्रहों का अभिषेक करते थे, कुछ यज्ञ और होम करते थे, कुछ वेद पाठ करते थे। 3 दिनों की इस परम कठिन वैदिक प्रक्रिया के चौथे दिन पूर्ण हुई के रूप में सशत कैलाश विषेकम सेवा प्रभु श्री वेंकटेश्वर को अर्पित की जाने वाली थी। 3 दिनों का अनुष्ठान संपन्न हुआ। सूर्य नारायण अंतरिक्ष में पूरे तेज साथ वैद्यमान हो रहे थे। बादलों का नमो निशान तक नहीं था। भगवान से भक्त पूरी तरह से निराश होकर मन ही मन भगवान से अजस्त्र प्रार्थना कर रहे थे। भगवान के अर्चा विग्रहों को पुष्टिकरण सरोवर में स्नान कराकर पुनः श्री वारी मंदिर में ले जाया जा रहा था। पत्रकार चारों ओर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। चारों ओर धर्मी घेर कर चर्चा कर रहे थे। अनुष्ठान में बारिश ऐसा नहीं कहीं होता है। कैसा अंधविश्वास है ये, कैसा पाखंड है ये। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद और ट्रस्टीगण मन ही मन सोच रहे थे, हमसे कौन अपराध हो गया है? क्यों प्रभु ने हमारी पुकार अविष्कार कर दी? अब हम संसार को और अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे? इतने में ही 2-3 पानी की बूंदें श्री प्रसाद के माथे पर पड़ी। उन्हें लगा कि पसीने की बूंदें होंगी और निराश भरे कदम बढ़ाते रहे मंदिर की ओर। पर फिर और 5-6 मोटी मोटी बूंदें पड़ी। सर ऊपर उठाकर देखा तो आसमान में काले पानी के भरे हुए बादल उमड़ गए और घनघोर बिजली कड़का कड़क उठी। 2-3 सेकंड में मूसलाधार वर्षा आरंभ हुई। ऐसी वर्षा की सभी लोगों को भगवान के उत्सव विग्रह के लेकर मंदिर की ओर दौड़ लगनी पड़ी। फिर भी वे सभी सर में पैर तक बुरी तरह से भीग गए थे। याद रहे कि वर्षा केवल तिरुपति के पर्वत क्षेत्र में हुई। आसपास की बूंद पनी नहीं। वर्षा गोभर्म जलाशय और आसपास के कुएं तालाब भरकर बहने लगे। इंजीनियरों ने तुरंत आकर बताया कि पूरे वर्ष तक जल आपूर्ति की कोई चिंता नहीं। पत्रकार और धर्म शत्रुओं के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं।
और वे बगल से झांकने लगे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भक्त मंडल जय जयकार उठाकर ये घटना सबके सामने घटित हुई थी और हजारों पत्रकार और प्रत्याशी इसके प्रमाण हैं, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। सनातन धर्म की इस इतनी बड़ी जीत की किस्से तभी टेलीविजन, सिनेमा अथवा सोशल मीडिया पर नहीं गाए जाते। भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवास कोई मूर्ति नहीं, वरन साक्षात श्रीमन नारायण स्वयं है। अपने भक्तों की पुकार सुनकर वे आज भी दौड़े चले आते हैं। भक्त हृदय पुकारो तो सही, और वो आज भी दौड़े चले आएंगे। वेट्रदी सम स्थान ब्राह्मणे नस्ति किचन श्री वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। जय तिरुपति बालाजी, जय श्री कृष्ण। और ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी कथा जानने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।